साथियों जय हिंद। मैं अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। देखिए आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे प्रमुख पुरस्कार और उनके क्षेत्र जो हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। पहले पुरस्कार की यदि हम बात करें तो पहला जो पुरस्कार है वो याद रखिए नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की यदि हम बात करें तो नोबेल पुरस्कार की जो किस क्षेत्र में दिया जाता है तो याद रखिए ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के साथ साथ ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक साहित्य हो गया, एक क्या हो गया, चिकित्सा हो गया। फिर याद रखिए भौतिकी के क्षेत्र में भी दिया जाता है ये। भौतिकी, भौतिकी के बाद याद रखिए रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। रसायन के बाद यदि हम बात करें तो शांति के क्षेत्र में भी ये दिया जाता है। शांति के बाद याद रखो ये 1901 से दिए जा रहे हैं। ये सभी कब से दिए जा रहे हैं? 1901 से। अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। एक क्षेत्र याद रखिए अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में कब से दिया जा रहा है? 1969 से। 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये 6 क्षेत्र याद रखना है आपको कि 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी, याद रखिएगा, इसके जो संस्थापक थे पहले याद रखिए कौन थे। संस्थापक थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल। अल्फ्रेड अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल। ये कब से दिया जाता है? तो याद रखिए ये नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो 1901 से इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जो कब हुई थी? तो 1901 में हुई थी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो एक पुरस्कार है वो याद रखिए पुलित्जर पुरस्कार है। पुलित्जर पुरस्कार, जो पुलित्जर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका क्षेत्र इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बनता है। तो क्षेत्र याद रखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है याद रखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये कब से दिया जाता है? तो 1917 से। 1917 से ये स्टार्ट हुआ है पुलित्जर पुरस्कार। अगला जो यहाँ पर दिया गया है वो है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार की यदि हम बात करें तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। फिल्म के क्षेत्र में कब से दिया जाता है? तो 1929 से दिया जाता है। 1929 में इसकी स्थापना हुई। 1929 से ये पुरस्कार दिया जाता है। अगले पुरस्कार की बात करते हैं कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिए विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में ये कब से दिया जाता है? तो 1952 से, 1952 से ये दिया जाता है। अगला जो पुरस्कार है वो है मान बुकर पुरस्कार। मान बुकर पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार जो है वो याद रखिए किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। और साहित्य के क्षेत्र में दिया था, लेकिन कब से दिया जाता है? तो 1969 से दिया था। 1969 में हमने एक और देखा था कि अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? वो भी 1969 से ही दिया जाता है। ठीक है, 1969 में हमने देखा मान बुकर पुरस्कार जो है, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब से दिया जाता है? 1969 से दिया जाता है। और 1969 से ही अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ था। चलिए अगला हम पुरस्कार जो देखते हैं वो है ग्रेमी पुरस्कार। ग्रेमी पुरस्कार, ग्रेमी पुरस्कार की यदि हम बात करें तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में ये कब से दिया जाता है? 1958 से, 1958 से ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, एक है भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिए कला के क्षेत्र में दिया जाता है, ये साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है। कला है, साहित्य है, विज्ञान है, इन सब के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा,
विशिष्ट सेवा तथा जनसेवा के लिए भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 2 जनवरी को हुई थी। 2 जनवरी 1954, 1954 में भारत रत्न की स्थापना हुई थी। चलिए अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका क्षेत्र जो याद रखिए, क्षेत्र क्या है? तो क्षेत्र है फिल्म के क्षेत्र में ये दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कब से दिया जाता है? तो याद रखिए 1969 से। 1969 से ये दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें क्या क्या दिया जाता है? तो याद रखिए इसमें स्वर्ण कमल दिया जाता है। स्वर्ण कमल के साथ साथ 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। 10 लाख रुपए स्वर्ण कमल भी दिया जाता है और 10 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। चलिए अगला जो है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिए साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला जो है वो कौन सा है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरकारी सेवा के क्षेत्र में भी दिया जाता है। ये सरकारी सेवा, जन सेवा, कई क्षेत्रों में दिया जाता है। सरकारी सेवा है, जन सेवा है और पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतरराष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में कब से दिया जाता है? 1958 से दिया जाता है। 1958 से दिया जाता है। और 2001 से याद रखिएगा एक क्षेत्र और जुड़ गया है, उद्गामी नेतृत्व के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा है। ये नेतृत्व लिख लीजिएगा, उद्गामी नेतृत्व के क्षेत्र में कब से दिया जाने लगा है? 2001 से उद्गामी नेतृत्व के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा है। आइए अगला हम देखते हैं कौन सा पुरस्कार है? सरस्वती पुरस्कार। सरस्वती सम्मान है ये। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब से दिया जाता है? तो 1991 से दिया जाता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है, वो है वाचस्पति पुरस्कार। ये किस में दिया जाता है? संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। योगदान के लिए ये कब से दिया जाता है? तो याद रखिए 1992 से दिया जाता है पुरस्कार। और याद रखिए कौन सा है? शंकर पुरस्कार की यदि हम बात करें तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारतीय दर्शन के क्षेत्र में। भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में। संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में राशि कितनी है? याद रखिएगा 1.5 यानी 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए ये शंकर पुरस्कार की राशि है। इसके बाद एक और है, वो है व्यास सम्मान। अगर आपसे पूछा जाए व्यास सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिए साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में। चलिए अगला बढ़ते हैं हम। अगला क्या है? कबीर पुरस्कार जो है, ये जो कबीर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में।
सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव, सद्भाव के क्षेत्र में। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला जो है कबीर पुरस्कार के बाद एक और इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा, ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में पूछा जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार की बात रखिए, खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो लिख लीजिएगा, खेलों में जीवन भर उपलब्धि, खेल के क्षेत्र में आपने जीवन भर जो उपलब्धि प्राप्त की है उसके लिए क्या पुरस्कार मिलता है? याद रखिए, ध्यानचंद पुरस्कार मिलता है। चलिए अगला है भटनागर पुरस्कार। अगला जो इंपोर्टेंट है वो है भटनागर पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भटनागर पुरस्कार के बारे में पूछ लिया जाता है तो भटनागर पुरस्कार के बारे में याद रखिएगा, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान, इसका क्षेत्र क्या है? तो विज्ञान है। और ये कब से दिया जाता है? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और 10 साल बाद याद रखिए 1957 से राशि दिया जाता है। और राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। इसमें 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। चलिए अगला हम बढ़ते हैं। अगला जो है वो है धन्वंतरी पुरस्कार। धन्वंतरी पुरस्कार। धन्वंतरी पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और धन्वंतरी पुरस्कार जो कब से दिया जाता है? तो याद रखिए 1971 से दिया जाता है, 1971 से दिया जाता है। चलिए अगला हम देखते हैं, एक और पुरस्कार है, वो है बोरलोग पुरस्कार। जो बोरलोग पुरस्कार है ये किस लिए दिया जाता है? कृषि की पैदावार में जो उल्लेखनीय योगदान है उसके लिए। ये कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए। चलिए अगला हम देखते हैं, एक और 20 नंबर का जो है वो है बीसी राय पुरस्कार। बीसी राय पुरस्कार। बीसी राय जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब जितने भी मैंने यहाँ पुरस्कार बताए हैं, यदि आपने वीडियो शुरू से अंत तक आपने अच्छे से देखी होगी तो इसमें मैं आपसे एक बस प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक प्रश्न का आंसर जरूर बताइए कमेंट करके कि सरस्वती जो सम्मान है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है और वो कब से दिया जाता है और उसकी राशि कितनी है। इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।